नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है कि द पंडोह डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर पंडोह बांध जो है वो निर्मित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडोह बांध आपको पता होगा ये व्यास नदी के ऊपर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर पंडोह बांध जो है वो निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वास। तो हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के जो नेता थे आपको पता होगा ये भागमल सोठा थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं धामी गोलीकांड से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था वो आपको पता होगा। वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। और क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि धामी गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे। तो कुल 2 लोग जो थे वो धामी गोलीकांड में शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के जो नेता थे वो भागमल सोठा थे। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था। द एंसेंट नेम ऑफ बैजनाथ वास। तो बैजनाथ का प्राचीन नाम आपको पता होगा, कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो किरग्राम था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं कहलूर जो है वो कहलूर किसका प्राचीन नाम है। ये बिलासपुर का पुराना नाम है। ब्रह्मपुर जो है वो भ्रमौर का पुराना नाम है। और देवरा जो है वो जुब्बल का प्राचीन नाम है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं, जैसे नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था। वो हिंडूर था। नूरपुर का प्राचीन नाम जो था वो धमेरी था। सुंदरनगर का वानेद था। सराहन का जो था वो शोणितपुर था। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगर्त था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किरग्राम जो है वो बैजनाथ का प्राचीन नाम था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871। तो 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की थी। तो लॉर्ड मेयो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड मेयो ने 1871 में 1871 में चंबा की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो अगुवाई थी वो किसने की थी। हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। तो शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो अगुवाई थी वो किसने की थी। वो राजकुमारी अमृत कौर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया कि स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बहती है। स्वान रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्वान नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वान नदी जो है वो आपको पता है ये हिमाचल की ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कहाँ? ऊना डिस्ट्रिक्ट से बहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ऊना ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्वान नदी को दुख का दरिया भी कहा जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि अम, ऊना में स्वान नदी को दुख का दरिया भी कहा जाता है। स्वान नदी जो है वो ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है। ये आपने याद रखना है। स्वान नदी जो है वो ऊना जिले को, ऊना डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में बांटती हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं। वो मलाट होगी, तकेवाली होगी, हूम होगी या ब्रेड़ा, गरनी, पनौजा, गुवरी आदि जो हैं ये जो
नदियाँ हैं ये सहायक नदियाँ हैं किसकी, स्वां नदी की, और इसे स्वां नदी को ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वां नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट, तो किस वर्ष फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को लूटा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा जो फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को कब लूटा था, ये 1365 में लूटा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक के 1337 ईस्वी के कांगड़ा आक्रमण केस में कांगड़ा का राजा कौन था, ये पृथ्वी चंद था। रूपचंद जो था, रूपचंद 1360 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण केस में कांगड़ा का राजा था। ये आपने याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट को लूटा था उस समय जो कांगड़ा का राजा था वो कौन था, वो रूपचंद था। रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाटक धर्मचंद्र नाटक में भी मिला है, ये भी आपने याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। इन पुस्तकों को फारसी में दलील ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद इजुबुद्दीन खालिदा खानी ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को 1365 में लूटा था। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। पर्वतीय राशि राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी। विच रूलर ऑफ हिल प्रिंसली स्टेट डिसओबेड औरंगजेब ऑर्डिनेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्वतीय राशि राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी, यानी कि औरंगजेब ने कहा था कि हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके इस आदेश को किस राजा ने नहीं माना था। तो छत्र सिंह जो है, राजा छत्र सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये चंबा का राजा था, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। एचपी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी टू ए फुल फ्लैट स्टेट इन विच ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो किस वर्ष प्राप्त हुआ था, ये 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया कि चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा जो चैल क्रिकेट स्टेडियम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। किस में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज स्मॉलेस्ट एरिया। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो सबसे कम है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो लाहौल स्पीति जो है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो ज़िला है वो कौन सा है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये भी आपने याद रखना है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो भी हमीरपुर का ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। तो आपको पता होगा हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो लिटरेसी रेट है एज पर सेंसस तो 2011 सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा जो है वो गौरी देवी का टिब्बा चोटी स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड। तो गौरी देवी का टिब्बा जो चोटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता है। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। गौरी देवी का टिब्बा जो चोटी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है, वो भी आपने नोट डाउन करना है। 4030 मीटर जो है, 4030 मीटर जो है वो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है गौरी देवी के टिब्बा की चोटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
एक क्वेश्चन और है, एक दियो टिब्बा जो है, दियो टिब्बा जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होगा। दियो टिब्बा जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 6001 मीटर जो है वो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और हनुमान टिब्बा जो है वो कहाँ पर है, ये कुल्लू कांगड़ा में है। 5860 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में से संबंधित है? नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो नलवाड़ी मेला आपको पता होगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कहाँ पे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नलवाड़ी मेला जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद मेनली एसोसिएटेड विद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। आपको पता होगा ये शुरू किसने किया था? ये डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने ये नलवाड़ी फेयर जो था वो शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा बिलासपुर में ये मेला जो था वो 1889 में, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने शुरू करवाया था नलवाड़ी मेला जो था। उस समय राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। इसे नलवाड़ी मेले को पशु मेला भी कहा जाता है। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने इसे शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट? तो सुकेत राजसी राज्य का जो संस्थापक था वो राजा वीरसेन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवाद फारसी में किया था? ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। हु ट्रांसलेटेड द बुक इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पार्सियन? तो ज्वालामुखी मंदिर में किसने किताबों का अनुवाद जो था वो फारसी में किया था? ये आपको पता होगा ये इजुद्दीन खाली खानी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट पर आक्रमण किया था। कब? 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। उसमें रूपचंद जो था वो कांगड़ा का राजा था। और फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। इन पुस्तकों का फारसी में दलील ए फिरोज शाही के नाम से अनुवाद इजुद्दीन खालिदा खानी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बाय अहमद शाह? तो अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर जो था वो किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, घमंड चंद जो है, राजा घमंड चंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मंडी स्टेट एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो मंडी स्टेट एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो स्वामी पूर्णानंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह जाना जाता है। मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज। तो हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा विवाह जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? वो बाटा साटा, ये याद रखना, बाटा साटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो मेनली बाटा साटा होता है ये गद्दी जनजाति में होता है। किसमें? गद्दी जनजाति में होता है बाटा साटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काला टोप वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है? काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काला टोप वन्य जीव अभयारण्य है? ये आपको पता होगा, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं इसका जो एरिया है वो काला टोप वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो कितना है? वो 69 वर्ग किलोमीटर है। 69 वर्ग किलोमीटर जो है इसका जो क्षेत्रफल है ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? स्थापना वर्ष कब था? ये 1 जुलाई 1949 को। कब? 1 जुलाई 1949 को काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ये भी आपने याद रखना है। और इसका जो एरिया है वो 69 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में काला टोप वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है।
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।